हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा और चौथा संवाद करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और पहला और दूसरा संवाद कर लिया था। तो आइए तीसरा संवाद शुरू करते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। अब बिहसी अर्थात हंसकर लखनलाल मतलब लक्ष्मण जी बोले, मृदुवाणी मतलब मीठी वाणी बोले, अहो मुनीषु महाभटमानी। महाभट मतलब महान योद्धा, मानी मतलब मानना। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हंसकर बोलते हैं, वो मीठी वाणी में बोलते हैं कि अरे मुनि, मैंने तो आपको महान योद्धा समझा था। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मुझे, दिखाव कुठारू मतलब आप मुझे बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। कुठारू मतलब कुल्हाड़ी। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुमड़बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। अब यहाँ पे कहते हैं लक्ष्मण जी की यहाँ पे कोई कुमड़बतिया का यहाँ पे दो अर्थ होगा। पहला तो होगा कमज़ोर व्यक्ति और दूसरा होगा कोड़े का फूल। कोड़े का फूल मतलब बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसे अगर आप तर्जनी दिखा देते हैं तो वो मुरझा जाती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कमज़ोर व्यक्ति या कोड़े का फूल नहीं है जो तर्जनी देखकर मुरझा जाए। तर्जनी उंगली हमारे अंगूठे के पास वाली उंगली होती है। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके कुल्हाड़ी, कुठार मतलब कुल्हाड़ी, सरासन बाना, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण। अर्थात मैंने आपके कुल्हाड़ी शरासन बाना अर्थात धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित माना, मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया। अर्थात मैंने आपके कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर कुछ अभिमानवश कह दिया। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी। अब भृगुसुत मतलब भृगुवंश के पुत्र अर्थात परशुराम जी समझकर जनेऊ बिलोकी अर्थात देखकर, बिलोकी का अर्थ होता है देखकर। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप को भृगु कुल का समझकर और आपके जनेऊ को देखकर जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी, जो कुछ भी आपने मुझे कहा वह मैंने सहन कर लिया। मतलब मैंने अपने गुस्से को अपने अंदर ही समाहित कर लिया, उसे बाहर प्रदर्शित नहीं किया। शुर महिषुर हरिजन रुकाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी अपने कुल के बारे में बता रहे हैं कि शुर अर्थात देवता, महिषुर मतलब मही मतलब होता है पृथ्वी, शुर मतलब देवता अर्थात पृथ्वी का देवता अर्थात ब्राह्मण, हरिजन हरि का भक्त, अरुकाई और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई मतलब बेटा। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शुर देवता, ब्राह्मण, हरि का भक्त और गाय, हमारे कुल पर इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकी रति हारे, मार तहु पापरी हमारे तुम्हारे। यहाँ पे कह रहे हैं कि बधे पाप अर्थात अगर हम इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप का भागीदारी बनना होता है, और अपकी रति हारे अगर हम इनसे हार जाते हैं तो अपयश का हमें सामना करना होगा, हमारे अपयश फैलेगी। मार तहु पापरी तुम्हारे। अब यहाँ पे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि यदि आप मेरा वध भी कर देंगे, पा मतलब पाँव, परी है मतलब पढ़ना, यदि आप मेरा वध करेंगे तब भी मैं आपके पाँव ही पढ़ूंगा। कोटि कुलीश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। कोटि मतलब करोड़, कुलिश मतलब वज्र के समान कठोर, सम वचन तुम्हारा। यहाँ पे कहते हैं लखन जी कि आपके जो वचन है वह करोड़ों वज्र के समान है, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। अब आप व्यर्थ में ही धरऊ मतलब धारण किए हैं, धनुष, बाण, कुठारा, कुल्हाड़ी, आप व्यर्थ में ही धनुष
बाण और कुल्हाड़ी धारण किए हैं, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब कहते हैं यहाँ पे जो बिलो की, मतलब मैंने आपको देखकर जो कुछ भी अनुचित कह दिया हो, क्षमाओ महामुनि धीर, आप उसे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब इतना सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और गंभीर स्वर में बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं, आइए चौथे संवाद को शुरू करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालकु। अब कौशिक अर्थात यहाँ पे कौशिक शब्द विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। सुनहु सुनिए, मंद यहु बालक। अब यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक अर्थात लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि यह बालक मंद बुद्धि है, मूर्ख है। कुटिलु काल बस निज कुल घालक, और यह काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल का घातक बन गया है, अपने ही कुल को नाश कर रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबधु अशंकु। अब यहाँ पे कह रहे हैं परशुराम जी, भानुवंश राकेश कलंको, अर्थात यहाँ पे परशुराम जी का कहना ये है कि ये जो बालक है ये भानुवंश सूर्यवंश में पैदा हुआ है, परंतु सूर्यवंश में इसका जन्म हुआ है, परंतु यह चंद्रमा के ऊपर लगे कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु, और यह ऐसा बालक है जिस पे कोई अंकुश नहीं है और बिना शंका के और बिना अंकुश के ये बोले जा रहा है। काल कवल होई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अब यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि यह थोड़े ही क्षण में, क्षण मतलब क्षण में, समय में काल का ग्रास बन जाएगा, कहो पुकारी खोर मोहि नहीं। अब सबसे वो कहते हैं कि आप में से कोई भी खोरी मतलब दोष मुझे नहीं देगा, आप में से कोई भी मुझे दोष नहीं देगा। तुम हटकहु जो चहु बारा, कहे प्रताप बलु रोषु हमारा। यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि अब आप ही इसे काल के ग्रास बनने से उबारिए और इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताइए। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अब लक्ष्मण जी यहाँ पे कहते हैं कि हे मुनि, आपकी सुजसु, आपके यश को तुम ही अछत को बर नहीं पाया, आपसे ज़्यादा अच्छा और कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार बार अनेक भांति बहु बरनी। यानी कि आपने अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई इतनी बार कर ली, इतनी प्रकार से अपनी बड़ाई कर ली है। नाहिन संतोषु तापुनि कछु कहू, जनि ऋष रोह की दुषह दुख सहु। मतलब यहाँ पे कहते हैं लक्ष्मण जी कि अगर आपको अभी भी संतोष नहीं है तो अपने बारे में कुछ और कहिए और अपने अंदर अपनी प्रशंसा को दबा कर मत रखिए, उसको दबाने का जो दुख है, दबा के रखने का, उसे सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर छोबा, गारी देत न पावो शोभा। यहाँ पे परशुराम जी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी की आप वीर हैं और धीर को धारण करने वाले पुरुष हैं। अपशब्द कहते हुए आपको शोभा नहीं देता। शूर समर करनी करही, कहीं ना जान वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रताप। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी ये बता रहे हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं वह युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाते हैं, ना कि युद्ध क्षेत्र में कायरों की भांति अपने प्रताप का बखान करते हैं। यहाँ पे वो व्यंग कर रहे हैं परशुराम जी के ऊपर। तो ये था तीसरा और चौथा संवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम 5वां और 6वां संवाद करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।